विलेज एरिया के लिए कौन सी कार बेहतर रहेगी? बिल्कुल उसका देसी होना ज़रूरी है कि वह दमदार हो सके और ख़राब रास्तों पर चौकस चल सके। और ऐसी कार गिनी चुनी ही होती हैं। वो अलग बात है कि बिकती कौन सी ज़्यादा है और कौन सी ज़्यादा बेहतर होती हैं। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यह सच है कि जो बिकती ज़्यादा है ज़रूरी नहीं वही विलेज के लिए बेहतर हो। तो बेहतर कौन सी है, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आपको कौन सी कार कंसीडर करनी चाहिए अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं या ऐसे स्मॉल टाउन में रहते हैं जहां पर सर्विस वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और सड़कें कुछ ज़्यादा ही खराब है। ऐसी जगहों पर जो माइंडसेट है वह तो खास ब्रांड्स की तरफ चला जाता है कि अरे भाई मैं तो इसी की गाड़ी लूँगा, पता नहीं जिसका क्या भरोसा, नाम ही नहीं सुना, कल भाग गई। तो ये होता है बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा एक कहावत है हमारे यहाँ जो यह बताती है कि आप घूम फिर के वो गिनी चुनी जगह पर ही आ जाते हैं। और ऐसी गिनी चुनी जगहों में एक दो कंपनीज का बोलबाला रहता है। लेकिन आपके लिए बेहतर क्या है, शुरू हो जाते हैं। पहली चीज़ यह बात तो तय है कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने बजट के लिए कार चाहिए। भाई जिसका बजट ही नहीं है उसको आप बढ़िया कार बता दो 10 लाख रुपए की, तो किस काम की? भाई उसकी जेब में पैसे नहीं है। तो बजट क्या है, बजट के हिसाब से मैं शुरू करता हूँ। सबसे शुरुआत कर देता हूँ सिर्फ 4 लाख रुपए से। हाँ भाई इससे कम में तो कारें आती नहीं है। तो 4 लाख रुपए ऑन रोड पर क्या क्या उपलब्ध है? उपलब्ध बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक कार मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वह मजबूरी में रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि हाँ उस कार में कई कमियाँ, लेकिन यह भी बात है कि 4 लाख रुपए में कोई अच्छी गाड़ी आती ही नहीं है तो कैसे? उनके लिए आल्टो। क्यों? ठीक है, आल्टो में बहुत कमियां हैं, वह खराब रास्तों के लिए कोई बहुत अच्छी गाड़ी नहीं है, लेकिन यह भी बात बिल्कुल सही है वही इकलौती कार ऐसी है जो 4 लाख रुपए में आती है। आने को तो क्विड और रेडिगो भी आती हैं, लेकिन उनकी खराब रास्तों पर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं जितनी शहरों में अच्छी है। इसीलिए मैं खराब रास्तों के लिए, विलेज एरिया के लिए मारुति आल्टो को रिकमेंड कर रहा हूँ। आल्टो की खासियत, भाई सबसे सस्ती कीमत पर उसके सारे पार्ट्स कहीं भी बाजार में खरीद लो मिल जाते हैं। हाँ, और खराब रास्तों पे सस्पेंशन सिस्टम गाड़ियों के ज़्यादा जल्दी खराब होते हैं, टायर ज़्यादा जल्दी खराब होते हैं और आल्टो के सस्पेंशन सिस्टम बहुत आसानी से बहुत कम कीमत में रिपेयर हो जाते हैं। इतनी कम कीमत में किसी और कार के रिपेयर होने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। यही वजह है कि आल्टो इस लिस्ट में सबसे कम कीमत पर। लेकिन अगर आपका बजट 5-6 लाख रुपए का है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? फिर तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। टाटा की टियागो आ जाती है जिसकी कि एक्स शोरूम कीमत 4,60,000 रुपये है। ऑन रोड लगभग वो भी 5.25 लाख रुपए के आसपास की सबसे लोएस्ट मॉडल में पड़ती है। और उस हिसाब से मेरा मानना है कि यह एक रियली बहुत अच्छा ऑप्शन है इस बजट में। इसके रफ एंड टफ सस्पेंशन पहले से ही मजबूत है, यानी जल्दी ख़राब नहीं होंगे, और ख़राब रास्तों पर इसकी बॉडी इतनी स्टेबल है कि वह अपने आप को संभाल के रख सकती है। और 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी आपको मिल जाती है। स्पेसियस भी काफ़ी है और इंजन भी ठीक ठीक सा टॉर्की है। हाँ, वो रिफाइनमेंट लेवल नहीं है कार के इंजन में, लेकिन यह भी तय है कि रिफाइनमेंट लेवल की डिमांड करने वाले अधिकतर लोग शहरी होते हैं। विलेज वाले कहते हैं हमारे यहाँ तो साहब ट्रैक्टर और जुगाड़ चलते हैं, उनके आगे तो बहुत अच्छी है ये। और बिल्कुल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह कार रियली विलेज एरिया के लिए पहले नंबर पर लिस्टेड है। हाँ, आती तो इग्निस भी है, स्विफ्ट भी है, सेंट्रो भी हैं, लेकिन विलेज एरिया में जिस तरह की ख़राब रास्तों के हिसाब से गाड़ियों को सेलेक्ट करना चाहिए उस हिसाब से टियागो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। हाँ, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ स्विफ्ट नहीं दिखती हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वही बेहतर हो गई है। हाँ, स्विफ्ट के सस्पेंशन सिस्टम भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और विलेज एरिया के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे कभी इसका ये बम्पर ढीला हो रहा, कभी वो ढीला हो रहा, यह दिक्कतें भी बनी रहती हैं कंपैरेटिवली। लेकिन यह तय है कि इस मामले में टियागो कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। दूसरे नंबर पर आपको कोई कंसीडर करनी है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न केवल ये है कि वह आसानी से रिपेयर हो जाती है। अगर ख़राब भी हो जाती है तो रिपेयर भी तो आसानी से हो जाती है, इसलिए उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। वो केवल रीज़न ये है कि इजी टू रिपेयर है और पार्ट्स भी ठीक ठाक कीमत पर मिल जाते हैं।
अब बढ़ते हैं ऐसी रफ एंड टफ कार के लिए जिसका बजट ज़्यादा ना हो लेकिन कार बेहतरीन हो। अगर आपका बजट 7 और 8 लाख रुपीज़ का है तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वह है 5 सीटर कार में फ्री स्टाइल। इस बजट की यह सबसे रफ एंड टफ कार है। बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस है, बड़ा टॉर्की इंजन है, पेट्रोल में भी अच्छा इंजन है और डीजल में तो बहुत ही शानदार इंजन है। कितने भी खराब रास्तों पे आपको चलना हो, फ्री स्टाइल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। फ्री स्टाइल का एक ऑफ रोडिंग वीडियो भी हमने बनाया था, अगर आपसे मिस हो गया हो तो ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, जो आपको यह बताएगा कि फ्री स्टाइल में कितना दम है। तो ख़राब रास्तों के लिए, विलेज के लिए फ्री स्टाइल बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि विलेज में इसके सर्विस सेंटर्स नहीं है, लेकिन यह भी बात तय है कि जब कार ख़राब ही नहीं होगी जल्दी, जब सॉलिड बनी होगी, तो भाई साहब सर्विस सेंटर की ज़रूरत ही क्या आपको। घर पे रखिए, चलाइए, फिर घर पे खड़ी कर दीजिए। कार को साल में एक बार सर्विस करानी पड़ती है, जो 10,000 किलोमीटर या एक बार होती है, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं ऊपर के सेगमेंट में। हाँ, यहाँ से ऊपर जाते ही मिनी एसयूवीज की शुरुआत हो जाती है और इस मामले में सबसे अच्छा ऑप्शन 8 लाख से ऊपर अगर आप जाते हैं तो नेक्सॉन और ब्रेजा आपको पेट्रोल में मिल जाती है, जबकि नेक्सॉन आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है। 9 लाख 10 लाख रुपए की कीमत पर ये दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छा पैकेज है। ब्रेजा की सर्विस भी अच्छी है, रफ एंड टफ है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ है। नेक्सॉन 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में है और इस हिसाब से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों कारें अच्छी हैं, रफ एंड टफ होने की वजह से भी अच्छी हैं और इजी टू रिपेयर भी है, कम से कम ब्रेजा। हाँ, नेक्सॉन उतनी इजी रिपेयर नहीं है, लेकिन वह भी काफ़ी सॉलिड बिल्ट है और ख़राब रास्तों के लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप इस बजट में रहना चाहते हैं 5 सीटर में तो आपको यह दोनों कारें कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट 11 लाख से ऊपर पहुंच जाता है तो 5 सीटर कारों में मेरी नज़र में इको स्पोर्ट, क्रेटा और सेल्टॉस, ये तीनों खराब रास्तों के लिए अच्छे हैं। हाँ, यह अलग बात है कि सेल्टॉस के उतने सर्विस नेटवर्क नहीं है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से चलाते हैं तो आपको दिक्कत का सामना नहीं पड़ेगा। क्रेटा के तो सर्विस सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसके साथ यह दिक्कत नहीं है। और विलेज एरिया में हमने इन कारों को, क्रेटा को तो बहुत देखा है बगैर किसी डाउट के। लेकिन जब बात आती है 7 सीटर की तो अपनी रफ एंड टफ देशी महिंद्रा हर जगह झंडे गाड़ती है। वजह क्या है? महिंद्रा के पास एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको लगता नहीं सर्विस सेंटर भले ना हो, लेकिन पार्ट्स उसके मिल जाते हैं, क्योंकि उसके पार्ट्स काफ़ी शेयर होते हैं एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में। और इस काम के लिए अगर आपका बजट 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए का है तो आपके लिए बोलेरो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कार लेना चाहते हैं, आप विलेज में रहते हैं लेकिन कार चाहिए फैमिली के लिए, तो आपको TUV 300 कंसीडर करनी चाहिए। यह काफ़ी अच्छा पैकेज में है और काफ़ी बेहतरीन कार भी है। और इसके अलावा आप XUV 300 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं उसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अब बात किया जाए कि अगर आपका बजट रियली 15 लाख से ऊपर की कार खरीदने का है तो आपको क्या खरीदना चाहिए। मौजूद तो स्कॉर्पियो है जिसकी काफ़ी इजी रिपेयरिंग हो जाती है, वो अलग बात है कि बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है और बहुत ख़राब सेफ्टी है। XUV 500 भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है 7 सीटर के तौर पर, लेकिन इसकी भी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, स्कॉर्पियो की तो बहुत शानदार है, लेकिन गाड़ी उतनी अच्छी नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप टाटा की हैरियर को एक एज दे सकते हैं, लेकिन वह 7 सीटर नहीं आती है, यह एक माइनस पॉइंट है। और अगर 7 सीटर चाहिए तो आपको मैरेजो या XUV 500 में से कोई एक कंसीडर कर लेनी चाहिए, या आप इंतज़ार कर सकते हैं तो इंतज़ार कर लीजिए। क्रेटा 7 सीटर, टाटा की ग्रेविटास और MG की हेक्टर प्लस भी आ रही है, जो 7 सीटर की ज़रूरतें पूरी कर सकेगी। लेकिन अभी भी हेक्टर को नॉर्मली लोग शहरों में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, विलेज एरिया में इतना नहीं, इसलिए मैं यहीं तक रुकूंगा। अब इससे ऊपर की कारों में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, फिर भी अगर आपको 35-40 लाख रुपए में कोई कार खरीदनी हो तो मेरा पर्सनली मानना है कि फॉर्च्यूनर और एंडेवर को इग्नोर मत कीजिएगा, इन्हीं पर रहिएगा। ये बहुत अच्छे ऑप्शन हैं ख़राब रास्तों पर और काफ़ी कैपेबल हैं ऑफ रोडिंग के लिए भी।
हाँ, ऑफ रोडिंग पे तो थार भी आ जाती है, लेकिन विलेज एरिया में भी आजकल सड़कें उपलब्ध हैं और टूटी फूटी भले हों, लेकिन उन्हें एक्चुअल में ऑफ रोडर की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में 4x4 की ज़रूरत आजकल इंडिया में कम से कम नहीं है। हो सकता है आपका विलेज अपवाद हो, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। ये तो थी वो कुछ कारें जो विलेज एरिया में आप कंसीडर कर सकते हैं और उसके क्या रीज़न है, क्यों आपको इन पर दांव खेलना चाहिए। मैंने स्पेक सीट्स पर फोकस नहीं किया कि इसका 1 bhp ज़्यादा है, उसका 3 bhp कम है, इसकी पिछली सीट में 2.5 अंगुल जगह ज़्यादा है, इस पर नहीं गौर किया। मैंने गौर किया है आपकी प्रैक्टिकल कंडीशन में इंजन की पावर और आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और आसान रिपेयर होती है, मेंटेनेंस कम आता है, ऐसी कारों को आपको सजेस्ट किया है। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यह जानकारी कैसी लगी और आपकी नज़र में इनके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में मैंने उन्हीं कारों को शामिल किया है जो प्रेजेंट के दौर में बिकती हैं, वो जो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं उनको शामिल नहीं किया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए। आप यहाँ तक आए हैं वीडियो देखने, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और ढेर सारी नई नई कारों के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आया करता हूँ। रेगुलर देखना चाहते हैं हमारे चैनल को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी पुश कीजिए, उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को भी पुश कर दीजिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।